की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बांके बिहारी की इच्छा है, ब्रजवासियों की इच्छा है, इन भक्तों की इच्छा है, इन संतों की इच्छा है। हैं? कार्य अधिनियम 2025 सरकार के द्वारा पास किया गया है और ये पहले ही विधान परिषद और विधानसभा पास हो चुका था। आज महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा संस्तुति कर दी गई। तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से बांके बिहारी की व्यवस्थाएं उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, यानी व्यवस्थाएं सुचारू होंगी और पारदर्शिता बनेगी। गोस्वामी तो हमारे 400 में से 99% वो इसके खिलाफ हैं, थे और रहेंगे। बांके बिहारी में चाहे जो घटनाएं सुनने को मिलती थी, अब ऐसी भी घटनाओं पर रोकथाम होगी। जी मंजूरी दी है, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, आज विधान परिषद में पास होने के बाद ये एक कानून बन गया है और उपराज्यपाल की जैसे ही साइन हो जाएँगे या हो गए हैं जैसे मेरे को पता लगा है, तो ये अपने आप में ये लागू हो गया है। ये ऑर्डिनेंस पहले ही आ चुका था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी विवेचना के लिए इसको हाई कोर्ट भेज दिया था। हाई कोर्ट में फिर सत्र खत्म होने वाला था, तो कोर्ट की इजाज़त से विधान सभा में उसको पास कराया गया और अब दूसरे जैसे ही सेशन आया और इसको विधान परिषद में भी पास हो गया। मैंने हमेशा से ही, शुरू से ही इस न्यास का और इस विधेयक का स्वागत किया है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है और मैं राज्य सरकार को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ में ये कहना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करें और जो यहाँ की समस्या हैं, बहुत ज़्यादा ज्वलंत समस्या हैं, वो इससे दूर हो सकेंगी। हाई पावर कमेटी भी यहाँ आई थी और है अभी इसके आने के बाद ही वो यहाँ से उसकी विदाई होगी। पर उन्होंने कुछ प्रयास किए, पर देखिए जो एक जजों का समूह, एक ब्यूरोक्रेट्स का समूह इतना प्रभावशाली बन तो गया, पर प्रभावशाली उतना काम नहीं कर सका। न्यास में जो लोग हैं, वो लोकल हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं कि वो हर हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बारीकियों को जानते हैं। मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जो हुआ, एक आदमी इतना पावरफुल कभी नहीं हो सकता है, जो पूरे समाज के सामने जाए और उनके अपोजिट जाए और कामयाबी भी हासिल करे। जबकि हमारा समाज बहुत सशक्त है, रुपया में, पैसा में और धन में, सब में सशक्त है। मैं एक पेशेवर आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, 30 साल बाहर रहा हूँ, नौकरी की है मैंने। तो आप सरासर देख सकते हैं, ये बांके बिहारी की इच्छा है, ब्रजवासियों की इच्छा है, इन भक्तों की इच्छा है, इन संतों की इच्छा है, हैं? ये सबके लिए बहुत अच्छा है। पुरानी समस्या थी, वो समस्या थी व्यवस्था की। यहाँ पर कभी कोई व्यवस्था अच्छे से नहीं बन पाई। हमेशा जो 1939 का स्कीम थी उसको हमेशा दबा के रखना चाहते थे, क्योंकि उसमें प्रोविज़न कुछ ऐसे थे कि आसानी से स्टे मिल जाता था। 2016 में यही हुआ। इन लोगों को मैंने बहुत समझाया कि देखिए, अगर आप नहीं सँभालोगे तो सरकार सँभालेगी और आज वो हो चुका है। उससे यहाँ के गोस्वामियों में कैसा माहौल है अब? इस समय गोस्वामी तो हमारे 400 में से 99% वो इसके खिलाफ हैं, थे और रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनकी जीविका का साधन था, इसलिए। और यहाँ का ब्रजवासी, यहाँ का मथुरा जिले का ब्रजवासी, ब्रज का ब्रजवासी, सभी इसका उस समय पूरी सामने आकर तो नहीं की, क्योंकि सब अपने भाई का कोई वो थोड़ी करेगा, हर हिम्मत कोई ऐसा नहीं कर सकता है। पर किसी ने भी कोई समर्थन नहीं दिया। कोई भी इतने यहाँ की महिलाओं ने आज 105 दिन, 108 दिन यहाँ वो किया। वो जो 30-40 थी, दोनों मिला के कॉरिडोर उसके खिलाफ 30-40 से वो कभी भी 100 नहीं हो पाई। तो यहाँ का ब्रजवासी, यहाँ का आम आदमी नागरिक बहुत खुश है। और अगर मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, अगर वो इसको लेट कर रहे हैं 2027 के चुनाव को लेकर, तो मैं गारंटी देता हूँ सरकार को कि ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है। ये होना चाहिए, इसका कोई विकल्प है ही नहीं। यहाँ सब खुश हैं, सिर्फ या तो कॉरिडोर वाले खुश नहीं है, क्योंकि इसका संबंध कार्य अधिनियम 2025 सरकार के द्वारा पास किया गया है और ये पहले ही विधान परिषद और विधानसभा पास हो चुका था। आज महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा संस्तुति कर दी गई। तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से बांके बिहारी की व्यवस्थाएं उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, यानी व्यवस्थाएं सुचारू होंगी
और पारदर्शिता बनेगी। और जो व्यवस्थाएं वहाँ की जो दिक्कतें आ रही थी श्रद्धालुओं को दर्शन करने में, लोग आते थे परेशान होते थे, वृंदावन अंतर्राष्ट्रीय लेवल से मंदिर है, लोग विदेशों से आते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी। तो इस विधेयक के आने के बाद निश्चित रूप से बांके बिहारी की व्यवस्था में बहुत बड़ा जो व्यवस्थाओं में गड़बड़ी थी वो दूर होगी, श्रद्धालु विधिवत रूप से दर्शन कर सकेंगे। और मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश जनता में भी जाएगा, लोगों में, जनमानस में भी जाएगा और आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। जब वहाँ व्यवस्था सही हो जाएंगी तो श्रद्धालु भी बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को लगता था कि व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो लोकल स्तर से और बाहर से आने वाले श्रद्धालु नहीं आ पा रहे थे। तो इस विधेयक के बाद वहाँ व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएंगी निश्चित रूप से, और श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी, वृंदावन का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और वृंदावन का जो नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो रहा है उसमें भी इजाफा होगा। तो मैं सरकार को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने के द्वारा ये बहुत अच्छा विधेयक लाया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को भी बहुत बहुत बधाई। और जो व्यवस्थाएं होंगी बहुत अच्छी हो जाएंगी इससे, निश्चित रूप से मंदिर प्रबंधन अच्छा चलेगा, पारदर्शिता रहेगी और जो अव्यवस्था की स्थिति थी वो खत्म हो जाएगी और श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी। कोटि कोटि धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार को, विधान परिषद के सभी सदस्यों को, विधानसभा के सभी सदस्यों को और महामहिम राज्यपाल महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरा नाम अभिनव है और मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं आज वृंदावन घूमने आया हुआ हूँ। मेरे को लगता है ये बहुत ही अच्छा सरकार की तरफ से एक पहल है, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पर आया हूँ मैंने देखा है अभी सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, सब अनऑर्गेनाइज है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी तो लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, वो अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। और जैसे मैं अभी आया हूँ तो मेरे माता जी पिताजी वो नहीं आ सकते क्योंकि वो अच्छे से चल नहीं पाते। तो अब यहाँ पर जितनी भीड़ है तो धक्का मुक्की में कहीं किसी को चोट लग जाए, तो जो पहल है सरकार की मुझे लगता है वो अच्छी चीज़ है और आगे होनी चाहिए वो। अच्छा, श्रद्धालु को अच्छे से दर्शन हो सकेंगे और बस यही सब है। और तो अच्छा है, आइए वृंदावन घूमने। जय श्री। नीरज कुमार सेवकराम साहू, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से हूँ मैं। आज बांके बिहारी न्यास अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज जो इस नियमावली में आज जो मुहर लगी है, ये अत्यंत प्रसन्न का क्षण है। बहुत आनंद और गर्व की बात है कि अभी कॉरिडोर का विस्तार शीघ्र से शीघ्र होगा, जिसकी वजह से वृंदावन धाम में आने वाले करोड़ों दर्शनार्थियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ आने वाले समय में वृंदावन धाम में जितने भी ग्लोबल टूरिस्ट आते हैं उनका और भी विशेष रूप से आकर्षण बढ़ेगा। जैसा कि विगत वर्षों में देखा गया है कि अनचाही जो घटनाएं सुनने को मिलती थी, अब ऐसी भी घटनाओं पर रोकथाम होगी और समस्त दर्शनार्थियों को विधिवत बांके बिहारी जी के दर्शन होंगे और सभी श्रद्धालु लाभान्वित होंगे। हम इस पहल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मूल रूप से योगी आदित्यनाथ जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।